जैसे साहब आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। सियासी जमातों को मौका देना, क्या ये मुनासिब होता है कि सुप्रीम कोर्ट इस सियासी तनाज़े के अंदर खुद से एकदम से छलांग मारने की बजाय सिर्फ इतनी वजाहत करके कि 90 रोज़ की शर्त है, बाकी मामला सियासी जमातें खुद तय करें, खुद को पीछे हटा लेती इस कंट्रोवर्शियल इशू से? देखिए, वो जैसे कि शुरू में किया था, इन्होंने जो ऑर्डर दिया था वो ऑर्डर मुनासिब नहीं था जो उन्होंने दिया था। तो अब उनको कोई रास्ता चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को कि उनकी हुक्म अदूली भी ना हो और काम भी हो जाए। ये बहुत ज़रूरी था, वरना तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता ना। अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की हुक्म अदूली हो जाए तो फिर तो सारा आइन दरम बरम हो जाएगा। तो सर ये फिर सेफ एग्जिट लिया है सुप्रीम कोर्ट? उनको ये मौका मिला तो उन्होंने उसको ऑफर किया। उन्होंने कहा कि भैया आप कुछ बातचीत करके मामला तय कर लें, क्योंकि अगर वो बातचीत करके मामला तय नहीं होता तो फिर, और अगर सुप्रीम कोर्ट इंसिस्ट करती है कि 14 मई को इलेक्शन हो जाएं, वो ज़रा मुश्किल नज़र आता है। तो फिर एक ही वो उसका ऑल्टरनेटिव रहता है, वो ये कि वो इमरजेंसी लग जाएगी, और तो कोई तरीका नज़र नहीं आता। तो अब मेरे ख्याल में यही उन्होंने कोशिश कर रहे हैं कि इसी बात से उन्होंने सबको बुलाया है, जितने पार्टीज के हेड्स को बुलाया हुआ है सामने, और उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से मामला फाहम तफहीम से रफा हो जाए। तो सर इस तनाज़े के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने फिर आखिरकार सेफ एग्जिट ले लिया? जी, फेस सेविंग है सुप्रीम कोर्ट की, फेस सेविंग। लेकिन ये फेस सेविंग से ये खुद को अपने आप को, मैं लफ्ज़ शर्मिंदगी पता नहीं सख्त ना हो जाए, लेकिन ये शर्मिंदगी से सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को बचाया। ये गलत तनाज़ा था जिसमें सुप्रीम कोर्ट को नहीं आना चाहिए था। ये सियासी तनाज़ा था, सिर्फ उसके अंदर आइन की वजाहत करके खुद को सुप्रीम कोर्ट को पीछे हट जाना चाहिए था। इलेक्शन 14 को होंगे, 2 को कागजात नामजदगी जमा होंगे, 3 को विड्रॉ होंगे। ये इलेक्शन शेड्यूल क्या होगा, कौन सी तारीख होगी, 21 अरब रुपये स्टेट बैंक जारी करेगा, इन कामों में बिल्कुल नहीं था आना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। जी बिल्कुल, ये तो मेरा हमेशा से व्यू था। आपके प्रोग्राम में भी मैं कह चुका हूँ कि 100 मोटर नोटिस तो लेनी नहीं चाहिए थी इस पे। सुप्रीम कोर्ट को तो सिर्फ ये कहना था कि भाई आप 90 दिन के बाद अगर इलेक्शन नहीं होते मुल्क में तो उनको फिर उसके बाद फिर वो बुला लेते हैं लोगों को और कहते कि जी आपने इलेक्शन नहीं कराया तो ठीक है, आप रफा हो जाए, ख़त्म हो जाए, आप चले जाएं, तो और जो सज़ा देनी उनको दे दें। लेकिन बीच में पढ़ना नहीं चाहिए था उनको। पढ़ना जब उन्होंने, जिस आपने एक्सप्लेन किया कि उन्होंने उसके शेड्यूल बता दिया इलेक्शन का, ये कर दे, ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। और जब आप अपना काम नहीं सही तरीके से करते तो फिर आपको फेस सेविंग की ज़रूरत है। अगर नहीं फेस सेविंग होती फिर बड़ी परेशानी होती। सर अब जो मोस्ट लाइकली सिनारियो है 14 मई अब रियलिस्टिक डेट नहीं है, क्योंकि हम दिन गुजार चुके हैं। अब ईद की छुट्टियां हो जाएंगी, ईद की छुट्टियों के बाद आके जब भी ऑर्डर पास करें, फ़ौज कह चुकी है फ़ौज नहीं देंगे, उनके पास फ़ौज नहीं है क्योंकि वो इस वक्त सिक्योरिटी ऑपरेशन IBOs जारी हैं बॉर्डर्स के ऊपर। तो आप रिजर्व बुलाएंगे तो रिजर्व के ऊपर कहा जाता है कि 1 महीना उनकी तरबियत पे लगेगा, तो ये 2-3 महीने का एक प्रोसेस हो जाएगा। तो इलेक्शंस फॉर द टाइम बीइंग, एटलीस्ट मुझे तो अगस्त सितंबर से पहले कहीं कोई सूरत नज़र नहीं आती कि इलेक्शंस हो जाए। बिल्कुल, देखिए अब ये होना ये है कि 14 मई को तो मेरे ख्याल में इलेक्शन का सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर बातचीत हो भी जाए तो उसके बाद फिर जून आ जाएगा, जून में बजट पास होना है, तो बजट पास होने के लिए तो गवर्नमेंट को होना लाजमी है। तो जब बजट पास हो जाएगा जून में, उसके बाद फिर मेरे ख्याल में शायद ये हो जाए कि वो असेंबली डिज़ोल्व हो जाए और जुलाई में असेंबली डिज़ोल्व हो जाए, और उसके बाद फिर उनको केयरटेकर हुकूमत बनानी पड़ेगी, तो उसमें 3-4 महीने उसमें लग जाएंगे। तो फिर जा करके ये अगस्त में, सितंबर में इलेक्शन होने का इम्कान। मोस्ट लाइकली एंड सितंबर बनता है अगर ये प्रोसेस इसी तरीके से फॉलो किया जाए। जी हाँ, यही मुझे ये नजर आता है। तो सुप्रीम कोर्ट को आखिर में आप मशवरा क्या देंगे कि अपने आप को सियासी तनाज़ात से दूर रखें ताकि सुप्रीम कोर्ट के बड़े अफसोस की बात है, ये बहुत अफसोस की बात है किस तरह से हमारी सुप्रीम कोर्ट इन चीज़ों में पढ़ रही है, जिसका उनका काम ही नहीं है। उनको पढ़ना ही नहीं चाहिए इसमें। उनका अलग काम है, वो लोगों के डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करें, प्रॉब्लम रिजॉल्व करें। जो मुल्क में भरे हुए हैं केसेस, लाखों केसेस पड़े हुए हैं, उसको सॉल्व करते नहीं हैं और बिला वजह इन चीज़ों में पड़े हुए थे।